नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी मित्र डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, आज मैं आपको बता रही हूं फ्लैट और विला खरीदते समय किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे कि आप अनगिनत मुसीबतों से बचे रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, घर का मकान हर किसी मनुष्य का सपना होता है, एक कामना होती है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका एक अपना निजी मकान हो। इसके लिए खून पसीने की कमाई से मनुष्य मकान खरीदता है, लेकिन कई बार कुछ नासमझी की वजह से वो अनेक विपदाओं का शिकार हो जाता है। तो यही जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको दे रही हूँ। सबसे पहले तो आप बिल्डर का चयन सोच समझ के करें। बिल्डर की कितनी प्रतिष्ठा है समाज में, ये ज़रूर जांच लें। दूसरी चीज़, आसपास वालों से इंक्वायरी जरूर कर लें कि वो जो ज़मीन है जिस पर मकान बन रहा है वो किसी विवादित भूमि पर तो नहीं बन रहा है, उससे संबंधित कोई विवाद तो नहीं है, सब कुछ टाइटल वगैरह क्लियर है कि नहीं, ये भी पता कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इनको बिल्डर से जैसे आपने बात कर ली है कि वो क्या क्या चीज़ें आपको लगा कर देगा, फुली फर्निश देगा या सेमी फर्निश देगा, किस तरह का फ्लैट आप ले रहे हैं, विला ले रहे हैं, वो भी क्लियर कर लीजिए और बाकायदा उससे लिखवा लीजिए। कई बार बिल्डर हामी तो भर देते हैं, लेकिन खरीदने के बाद जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो उसके बाद में वो अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं। कुछ बिल्डर की बात कर रही हूँ, प्रतिष्ठित बिल्डर आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता ना मित्रों, तो कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए इसका रास्ता ये है कि बिल्डर से क्लियरली आप लिखवा लीजिए कि वो इतने ड्यूरेशन में आपको वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो जो उसने कमिटमेंट किया है वो सब आपको लगा के देगा। एसी फिटिंग हो गई या आपको चिमनी हो गई या फुली फर्निश्ड के रूप में फर्नीचर वगैरह, बेड, डबल बेड वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें आप क्लियरली उससे लिखवा लीजिए। अगर वो आपको ये बोलता है कि भाई मैं बाद में देता हूँ, तो कुछ पैसा आप उसका ज़रूर रोक के रखिए। कुछ काम अधूरे रह गए हैं जो आपको लगता है कि बाद में कराने पड़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा पैसा ज़रूर रोक के रखें। रजिस्ट्री अपने किसी जान पहचान वाले से कराएं तो भी सोच समझ कर कराएं, पूरी तरह से अंधा भरोसा ना करें। कोई आपका फैमिली मेम्बर है तो एक अलग बात है, लेकिन सलाह मशवरा ज़रूर ले लें। उसकी लैंग्वेज ज़रूर पढ़ लें आप रजिस्ट्री की कि उसमें क्या क्या खास बातें लिखी जा रही हैं। कई बार रूफ राइट जो होते हैं फ्लैट कल्चर में, कई बार रूफ राइट होते हैं, किसी को सेल कर दिए जाते हैं और अन्य लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर देख लीजिए कि जो रूफ़ है वो कॉमन है क्या, या किसी पर्टिकुलर को उसने रजिस्ट्री उसकी कर दी है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा फ्लैट ख़रीदने के बाद सबसे पहले उसके लॉक को चेंज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई केयर टेकर वहाँ पर रहा होगा, उसने कोई डुप्लीकेट चाबी ना बनवा ली हो। हर कोई ऐसा करता नहीं है, प्रतिष्ठित लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि लोग गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग गलत काम भी करते हैं। इसके अलावा खाली आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा है फ्लैट या विला, तो टाइम टू टाइम जाकर उसको चेक ज़रूर करते रहें, क्योंकि कई बार खाली पड़े जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनमें असामाजिक तत्व जो होते हैं वो लोग आकर रहने लगते हैं। कई बार केयर टेकर खुद ही किराए पर दे देते हैं, थोड़ा पैसा लेकर लोगों को रहने देते हैं। ऐसी घटनाएँ जयपुर में हमारे काफ़ी हुई हैं, कई जगह पर हुई हैं, जिनकी की शिकायत लोगों ने बाकायदा पुलिस में जाकर की है। तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि आपके फ्लैट का कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा फ्लैट खरीदते समय एक चीज़ का आप और ध्यान रखें, वो मैं अब ज्योतिष और वास्तु की बात करती हूँ। अपना जो नंबर है, आपका जो बर्थ डेट है, उससे एंटी नंबर का फ्लैट ना लेवें। साउथ फेसिंग फ्लैट, क्योंकि बिल्डर्स और जो ब्रोकर्स होते हैं वो हमेशा इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप वास्तु की तरफ जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कोई मकान ही नहीं बना सकते। वैसे देखा जाए तो वो अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में वो वास्तु देखें तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, उनकी अपनी मजबूरी होती है भाइयों की। लेकिन फिर भी आपको क्योंकि अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आप वास्तु के हिसाब से ही मकान लेवें। गली के बिल्कुल कोने का मकान लेने से बचें। इसके अलावा सबसे ऊपर वाला मकान लेने से भी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा फ्लैट का जो दरवाज़ा है, आपने बिल्डिंग का तो एंट्रेंस देख लिया, लेकिन आपका जो फ्लैट है उसका भी दरवाज़ा आप देखिए। कई लोगों को साउथ डायरेक्शन सूट करता है, कई लोगों को नहीं करता है। तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से ये जांच करवानी पड़ेगी कि आपको साउथ फेसिंग मकान सूट करता है या वेस्ट फेसिंग या ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग, ये आप ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा आपको अगर जो भी छोटे मोटे चेंजेस वगैरह उसमें कराने होते हैं, वो भी आप बिल्डर से शुरू में ही सारी बातें कर लें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। इसके अलावा ऑलरेडी जो फ्लैट बुक हो गए हैं उसमें भी आप चेक कर लीजिए कि किस तरह के लोगों ने मकान लिया है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी ट्यूनिंग ना बैठ पाए उनसे, क्योंकि हर व्यक्ति का एक मानसिक स्तर होता है। और मकान लेने के बाद, किराए का मकान तो आप खाली कर सकते हो, लेकिन ख़रीदने के बाद आप कहाँ जाओगे? आपको खुद को किराए पे देकर कहीं और निकलना पड़ सकता है। इस तरह की दिक्कतें भी मित्रों कई बार लोगों के सामने आ जाती है। तो फ्लैट खरीदते समय आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आज का वीडियो मित्रों समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।